बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 2.3 सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, मदरजा झैल रेडिकल शक्लों को इनकी आम शक्ल में तब्दील कीजिए। मफहूम समझें। रेडिकल शक्लें कौन सी शक्लें होती हैं? जज़र वाली शक्लें। ये सारे सवालों में देखें जज़र लिखा हुआ है, यानी ये जज़र ख़त्म करने हैं। तो ज़रा देखें, ज़रा पहली जोज़ है -125 का तीसरा जज़र, थर्ड रूट है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें जज़र की लामत ख़त्म करना है। जज़र की लामत ख़त्म किस तरह होगी, ये ज़रा गौर करें। ये जोज़ को जो भी अंदर रकम लिखी हुई है इसको इस तरह लिख के ताकतों की शक्ल में लिख लेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में। ये देखें यहाँ पे ज़रा, ये सवाल में तीसरा जज़र है किताब के अंदर। तो ये तीसरा जज़र इस तरह लिखेंगे कि 1/3। अगर चौथा जज़र होता यहाँ पे छोटा सा 4 होता तो उसको लिखते 1/4, यानी जो भी जज़र है उसको 1 बटा करके लिखना है इस तरह। उसके बाद जो अंदर वाली रकम है, जो बेस है, इसकी तज़ीह करनी है इस तरह। 125 की पहले 5 का टेबल जाएगा, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, फिर 5 5 बार 25, तो 5 1 बार 5। तो देखें 125 की तज़ीह बनी है 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो इसको लिख लेते हैं इधर, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अब लामत भी ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे लिखा है मनफी 7 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साथ साथ मनफी भी डालते जाएं ये। और होल पावर उसी तरह ये 1/3 लिखेंगे। ये देखें, ज़रा गौर करें। ये फिर चेक करें कि मनफी अगर ताक अदाद की शक्ल में हो, ये ताक तज़ीह बनी है 1 2 3, 3 ताक है, इसलिए मनफी ही रहेगा। अगर जुफ्त होता तो 4 होती तो फिर जमा होना था। ये देखें ज़रा, हमें अब ये 3 दफ़ा मनफी ज़रा मनफी जमा जमा ज़रा मनफी फिर मनफी, ये मनफी चेक कर लिया हमने, मनफी बनाया। और 125 25 25 5 5 बार 25 25 को फिर 5 से ज़रब दें तो 125 ही बनता है। ये तज़ीह आपके सामने की गई हैं। इसको ताकतों की शक्ल में लिख लें। नफ़ी 5 कितनी दफ़ा ज़रब खाया है, ये देखें ज़रा, 3 दफ़ा। जितनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसको उतनी ताकत लिख लेते हैं। ये 1/3 होल पावर है, 3 3 से कट गया है। तो बाकी ज़रा देखें, यहाँ पे रह गया -5 की ताकत 1। याद रहे कि किसी भी रुकन की ताकत यानी किसी भी अदद की ताकत जो होती है वो वही अदद रहता है। 5 की ताकत 1 भी, मनफी की ताकत भी, तो -5 जवाब आ गया। इस तरह इसको हल करना है। अब दूसरी जो देखें, 32 की ताकत 32 का चौथा जज़र, 32 का चौथा जज़र फोर्थ रूट है 32 का। तो इसको कैसे हल करना है, उसी तरीके से। ये देखें 32 का चौथा जज़र हमने लिख लिया। इसको उसी तरीके से सबसे पहले कुव्वतों की शक्ल में लिखना है, ताकतों की शक्ल में। तो वो क्या होता है, कुव्वत नुमाई शक्ल ये होती है कि जो अंदर ये साथ साथ लिखा हुआ है 32 जज़र के अंदर रकम, उसको पहले लिख लें। और ये जो जज़र है उसको 1/4, यानी चौथा जज़र है तो 1/4 लिख देंगे। उसके बाद अगला काम हम ये करते हैं कि जो भी अंदर ये इसका सास है उसकी तज़ीह कर लेते हैं, मुफरद तज़ीह करें। ये देखें, 2 1 बार 2, 6 2 बार 12, फिर 2 8, फिर 2 4, और फिर 2 1 2 3 4 5। 2 कितनी दफ़ा आए हैं, 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 दफ़ा लिखना है। ये 1 2 3 4 5, ये देखें 2 5 दफ़ा आया हुआ है, तो हमने उतनी ही दफ़ा लिख लेना है। तज़ीह कर लिया है, ये मुफरद तज़ीह है, 2 मुफरद अदद है। और उसके बाद इसको ताकतों की शक्ल में लिखना है 1 2 3 4। याद रहे कि ये जितने तो बाहर हैं, ये देखें ताकत 4 है। एक तरीका ये है कि इकट्ठा ही कर लें। ये देखें, ये 2 की ताकत 5 है, चलें इसी तरीके से लिख लें। और होल पावर 1/4। अब ज़रा गौर करें तो ये 2 की ताकत 5/4 आ गया है। अब गौर करें ज़रा फिर से कि ताकत देखें कि ये
वाजिब है या गैर वाजिब है, यानी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर शक्ल में। तो यहाँ पे ये देखें इम्प्रॉपर में आ गई है गैर वाजिब, यानी जब ऊपर वाला शुमार कनिंदा बड़ा हो नीचे वाली रकम छोटी हो तो सबसे पहले इसको संयुग में तब्दील कर लेते हैं। 4 1 बार 4, तो ये यानी 2 की ताकत देखें ये बन गया 1 सही 1/4। 2 की ताकत 1 सही 1/4। अब आपको पता है कि ये 2 की जो ताकत होती है 1 जमा 1/4, 1 सही 1/4 जो लिखा हुआ है इसको सही वाले अदद अलहदा होता है, इसको 1 जमा 1/4 लिख सकते हैं, इसको अलहदा कर लें, इसको अलहदा। तो ये देखें जरा 2 की ताकत 1 ज़रब 2 की ताकत 1/4। अब ये 2 तो मुकम्मल हल हो गया 2 की ताकत 1, लेकिन ये 2 की ताकत 1/4 हल नहीं हो रहा, इसको दोबारा उसी तरह लिख दें 2 का चौथा जज़र, ये 24 नहीं, ये 2 ज़रब 2 का चौथा जज़र, इस तरह इसको लिख सकते हैं। यही जवाब होगा, इसी तरह लिखना है। अब तीसरी जोज देखें 3/32 का 5वां जज़र, तो इसको भी उसी तरीके से हल करना है। तो ये ज़रा गौर करें 3/32, ये 3/32 उसी तरह, और ये ताकत है 1/5। मैंने पहले बताया कि जो जज़र होता है उसको ताकत लिख देते हैं, ये 5वां जज़र है तो 1/5। अब तजिया करते हैं, 3 की तजी मज़ीद नहीं हो सकती, और 32 की तजी आपने पिछले सवाल में अभी की है कि ये देखें 2 2 2 2 2 2 यानी 5 दफ़ा 2 पिछले सवाल में ही आया, वही लिख देते हैं। तो ये लिखें ज़रा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 5 दफ़ा हमने 2 लिख दिया है। देखें ज़रा, और होल पावर जो है देखें ये जो 1/5 पावर है ये ऊपर लैदा कर लें, नीचे लैदा कर लें। ये देखें क्योंकि ये दोनों की पावर थी इसलिए हमने लैदा लैदा पावर कर दी, ऊपर लैदा नीचे लैदा। अब ये 3 जो है इसने तो हल नहीं होना, ये उसी तरह दोबारा वापस 3 लेके ये जो 1/5 है ये 5वां जज़र है। बेशक इसको इसी तरह पहले ही जज़र में ही रख लें, 3 का 5वां जज़र और बटा 32 का 5वां जज़र, तो 3 का 5वां जज़र उसी तरह रहने दें साथ साथ, और नीचे वाले को हल कर लें या इस तरह हल कर लें। यह हल करने के कई तरीके होते हैं। ये देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितनी दफ़ा आया, 5 दफ़ा, तो 2 की ताकत 5, और ये 1/5 जो है ये होल पावर, ये नीचे वाली, ये 2 दफ़ा इसको लिख दिया 2 की ताकत 5, तो ये 5 5 से कट गया, बाकी क्या रह गया देखें ये 3 का 5वां जज़र, 3 के ऊपर जज़र डालेंगे, छोटा सा 5 डालेंगे इधर, इसको पढ़ेंगे 5वां जज़र बटे में ये रह गया सिर्फ 2, देखें ये 5 5 से काटा हुआ है, तो यही आंसर है। अब ये चौथी जोज देखें -8/27 का तीसरा जज़र, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हल करना है। ये देखें ये सवाल भी, ये भी उसी तरह हल करना है। -8 भी उसी तरह, बटा 27 भी उसी तरह, ये ताकतों की शक्ल में लिख लें 1/3। हम सारे सवालों को इसी तरह लिख रहे हैं। अब तजिया करें, 8 की भी तजिया करें, 27 की भी करें। 8 की तजी देखें ज़रा 2 4 और ये 2 2 बार, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, लेकिन साथ मनफी है इसलिए मनफी भी लिखना है। मैंने पहले बताया था, पीछे भी एक सवाल इस तरह का आया है। तो जब ज़रब लिखेंगे दरमियान में ये छोटी छोटी ब्रैकेट डाल लें ताकि पता चले कि -2 ज़रब -2 ज़रब -2। और 27 की भी तजिया करें, इसकी भी, तो ये देखें 3 9 3 बार 27 और 3 3 बार 9, तो ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 आ गया है, और होल पावर जो है वो 1/3 ही है। ये देखें अब हम क्या करने लगे हैं ज़रा गौर से, ये -2 ज़रब -2 ज़रब -2 की ताकत 3 बटा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 को 3 की ताकत 3। याद रहे कि ये 1/3 ऊपर वाले की भी है नीचे वाले की भी है, अलहदा कर लें। 1/3 ताकत, ये ज़रब 1/3, 3 3 से ऊपर से भी कट गया, नीचे से भी कट गया, देखें ऊपर से भी कट गया, 3 3 से, ये नीचे से भी कट गया। बाकी देखें क्या रह गया, ऊपर सिर्फ नफी 2 रह गया है और बटे में 3, यही आंसर है। इस तरह आप ये हमने सारी चीज़ें हल कर ली हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।